Work culture पे what is your opinion? Are you aware with all this debate, work life balance, हमारी जनरेशन सॉफ्ट हो रही है, हार्ड हो रही है, whatever. What is your opinion? Indian work culture के बारे में थोड़ा बात करते हैं. So if you look at जो ट्रेडिशनल रिसर्च है, अभी एक वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिसर्च आया था कि इंडियंस ऑन एवरेज वर्क 50 आवर्स अ वीक ऑन एवरेज, एंड दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड. अगर आप हिस्ट्री देखें ऑफ टॉक्सिक कल्चर्स, टॉक्सिक वर्क कल्चर्स, उसमें 3 कंट्रीज टिपिकली आती हैं: इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया. इसके मल्टीपल रीजंस है. तो पहला सवाल है कि इज वर्क कल्चर इन इंडिया टॉक्सिक? द आंसर इज यस. देयर इज नो डाउट. द आंसर इज यस. और इसके मल्टीपल रीजंस हैं. एक है कि एज अ सोसाइटी हम लोग वैसे ही है. सोचिए जब आप बचपन में एग्जाम लिखते थे, हम लास्ट मिनट तक लगे हुए हैं 1 मिनट पहले, तो वो जो पूरा एटीट्यूड है अभी मार्केट में आ गया है. एंड दैट इज हाउ वी रन आवर बिजनेस. आखिरी मोमेंट तक करते रहो, एंड तक करते रहो. बट इंडिया और चाइना में एक डिफरेंस है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्टिविटी देखेंगे, कहा जाता है कि चाइना की प्रोडक्टिविटी 5 टाइम्स मोर देन इंडिया है. सिंपल नंबर्स है. इंडिया की जीडीपी $4 ट्रिलियन है, चाइना की जीडीपी रफली $18 to $20 ट्रिलियन है. दोनों की पॉपुलेशन बराबर की है. तो अगर आप जीडीपी पर पर्सन देखें, 5x का फैक्टर है रफली, वही मैथ्स है. नाउ द क्वेश्चन इज, ये क्यों है? दोनों के कल्चर्स खराब है. तो चाइना में एक टर्म है विच इज कॉल्ड 996. अब सुबह 9 से रात के 9 बजे काम कीजिए 6 दिन तक. तो उनके भी वर्क आवर्स खराब है, हमारे भी वर्क आवर्स खराब है. तो ये प्रोडक्टिविटी गैप क्यों हो रहा है? हम अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी हो क्यों नहीं रही? इसके मल्टीपल रीजंस है. एक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर. मैं बैंगलोर से आता हूँ, वहाँ पे पॉइंट ए टू पॉइंट बी जितने भी किलोमीटर हो 1 घंटा लगता है. तो हर हफ्ते में एनी बैंगलोर पर्सन स्पेंड्स 10 आवर्स ऑन द रोड. उसके बाद वो थका हुआ रहता है, सो जाता है. तो वैसे ही प्रोडक्टिविटी कम है. द सेकेंड बिगर प्रॉब्लम इज माइंड सेट. इंडियन वर्कर जो इतना काम कर रहा है, प्रोडक्टिव क्यों नहीं है? इट इज़ द माइंड सेट. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. इंडिया में क्या होता है, हम लोग इनपुट के बारे में सोचते हैं. टिपिकली फेस टाइम, आपने कितने घंटे ऑफिस में काम किए. चाइना में आजकल लोग आउटपुट के बारे में सोच रहे हैं. मैं एक आपको एग्जाम्पल दूंगा. लास्ट ईयर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया था एआई के ऊपर कि कौन सी कंट्री एआई में कितनी आगे है. यूएस वॉज 1, चाइना वॉज 2, इंडिया वॉज 4. तो उन्होंने 40 पैरामीटर देखे. एक पैरामीटर उसमें था कि कितने मशीन लैंग्वेज मॉडल उस कंट्री से आए हैं. तो यूएस का नंबर था 61, चाइना का नंबर था 15, इंडिया का 0. ओके. जब ये रिसर्च निकला तो चाइना में पूरा कॉन्वर्जेशन हो गया, अरे यूएस 61 पे है, अगले साल 70 मशीन लैंग्वेज मॉडल्स पे चला जाएगा, हम 15 मॉडल से 70 मॉडल 1 साल में कैसे निकाले. तो पूरा कॉन्वर्जेशन हो रहा है. एकेडमिशियन आया, गवर्नमेंट का कोई आया, इंडस्ट्रियलिस्ट आया, स्किल आया. तो उधर वो लोग 70 मॉडल की बात कर रहे हैं. हम लोग इंडिया में 70 घंटे कैसे निकाले वर्कफोर्स से, वो बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस. और ऐसा नहीं इंडिया में टैलेंट कम है. यही आईटी इंजीनियर यूएस में जाके गूगल का सीईओ बनता है, यही आईटी इंजीनियर यूएस में जाके माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनता है. टैलेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइंडसेट का प्रॉब्लम है. हम लोग पूरा फेस टाइम के बेसिस पे चलते हैं, वो लोग आउटकम के बेसिस पे चलते हैं. यही इंडियन कल्चर मूव नहीं कर पा रही है. तो ये प्रॉब्लम कहाँ पर है? दिस इज एम्प्लॉय प्रॉब्लम, एम्प्लॉयर प्रॉब्लम, गवर्नमेंट प्रॉब्लम? आई थिंक एक है, कैसे नहीं आ रहा है? एक मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर का तो प्रॉब्लम है ही, जो मैंने कहा कि ट्रैवल इतना ज़्यादा रहता है. प्राइमरीली लीडर्स का प्रॉब्लम है. इफ़ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस, हमने प्रीमियम वर्ल्ड बीटिंग ब्रांड्स नहीं बनाए, बहुत कम बनाए. जैसे आप चाइना में देखिए, अभी सोशल मीडिया में TikTok is bigger than Instagram. We are going in US, they are going in the US. TikTok is bigger than Instagram. आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कीजिए, Tesla, BYD is getting bigger than Tesla. Almost same. Yeah, मतलब they're there. Units, they are already bigger. If you look at phones, Huawei has better mobile phones than iPhone. Many people believe because they are foldable, high tech, etc. Really? Yeah. But not even close. Not revenue wise, but unit wise and feature wise. Okay. They're coming there. So Alibaba is already one of the world beating platforms. Shein की बात करें फास्ट फैशन में, they are going and dominating in the US. If you look at WeChat, दुनिया का बेस्ट सुपर ऐप है. तो चाइना से जो कंपनीज बन रही है, they are going to the US, dominating there in across the segments. इंडिया का जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन बिजनेस अगर आप देखेंगे,
टिपिकली वी हैव हैड अ ट्रेडर माइंडसेट। हम यहाँ पे बहुत अच्छी टैलेंट है, बहुत कम पैसे पे मिलती है, उसको हम बाहर जाके थोड़ा बहुत सर्विस कर देते। सो वी डोंट हैव वर्ल्ड बीटिंग ब्रांड्स दैट ऑपरेट इन द प्रीमियम सेगमेंट। वी डोंट हैव इट एज अ कंट्री, दैट इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम्स। हमारे कितने वर्ल्ड बीटिंग ब्रांड्स हैं? बहुत कम है। कौन से सेक्टर्स में हम रियली वर्ल्ड बीटिंग है? द ओनली वन दैट कम्स टू माई माइंड इज द होटल इंडस्ट्री। The Taj and the Oberoi group will match any 5-star hotel in the West. But other than that, बाकी हमारी नहीं है हमारे। तो that is where the problem is कि हमें सोचना पड़ेगा कि कल इंस्टाग्राम का कंपेटिटर इंडिया से कैसे निकलेगा, कल टेस्ला का कंपेटिटर इंडिया से कैसे निकलेगा। हमें वो थॉट प्रोसेस आई थिंक अभी तक आया नहीं है। और ये हो सकता है क्योंकि हमारी जर्नी वैसी है। अभी हम लोग थोड़े इमर्जिंग से हायर इमर्जिंग पे आ रहे हैं, तो इकोनॉमिक जर्नी है। बट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे कि चाइना और इंडिया 1980s में रफली सिमिलर थे इन टर्म्स ऑफ साइज, बट दे टुक ऑफ एंड वी हैवंट मैनेज टू टेक ऑफ एज मच। आई हैव अनदर प्रॉब्लम कि आप बोल रहे हो कि अगर मैंने माइंडसेट बना लिया कि ओके हम वर्ल्ड बीटिंग या वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड लीडिंग प्रोडक्ट्स कैसे बना ले, राइट? अब ये कॉन्वर्सेशन कैसे चेंज करेंगे और ये एक लीडर या एक एम्प्लॉई अपनी कंपनी में कैसे ला सकता है, कैसे कॉन्वर्सेशन ला सकता है वेयर पीपल आर नॉट आस्किंग कि तुमने 70 घंटे काम करे कि नहीं करे। वो वहाँ से आप जा रहे हो कि आउटपुट पे क्या रिजल्ट है। ये कैसे कॉन्वर्सेशन हो रही है कि तुमने आज जो काम किया है वो काम इज़ बीटिंग नॉट ओनली लोकल कॉम्पिटिशन बट अ वर्ल्ड कॉम्पिटिशन। दैट्स व्हाट आई थिंक व्हाट यू मेंट, राइट? चाइना ये करने की कोशिश कर रहा है कि हम 15 से 15 पे 70 कैसे हैं, हमें तो उस पर बात करनी है, मतलब ही नहीं हम कहाँ हैं। हमें चाहिए कि अगले साल 70 पे कैसे पहुँचे, राइट? तो अगर इंडिया हम 0 पे हैं तो 0 पे हम ये बात ही नहीं करें कि 0 से 1 क्या, हम ये बात करें कि 70 पे कैसे जाए। तो ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे होगी? हु डज दिस? The employee cannot do company. it. Employee cannot do it. The short answer is employee की नीयत जितनी भी अच्छी हो, जितना भी टैलेंटेड हो, वो कर नहीं सकता। ये कॉन्वर्सेशन लीडरशिप से ही शुरू होता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा क्यों लीडरशिप से शुरू होता है। अगर आपको ये हाई एंड मॉडल्स बनाने हैं या हाई एंड प्रोडक्ट्स बनाने हैं, देयर इज एलिमेंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। रिस्क पहले शॉट में किसी का सही होता नहीं है, तो आपको बजट्स एलोकेट करने पड़ेंगे, आपको सेपरेट टीम्स कार्व आउट करनी पड़ेंगी। 2 साल तक आपको सिर्फ फेलियर मिलेगा, उसके बाद शायद थोड़ा सक्सेस मिलेगा। यू नीड अ लॉट ऑफ करेज टू से मैं कंटिन्यूसली बैक करता रहूँगा। जब आपके पास इतना सिंपल ऑल्टरनेटिव है कि यहाँ पे चीप क्वालिटी लेबर है, उसको हायर वेज में बेच दो, तो वाई विल यू डू ऑल ऑफ दिस? तो ये लीडरशिप का माइंडसेट है कि अगला इंस्टाग्राम का कंपेटिटर इंडिया से बनेगा, ऊपर से ही आता है, नीचे पर्सन कैन नॉट डू इट एज मच एज दे ट्राई। सोशल मीडिया पे बहुत बैटल होती है कि हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो ट्रेडिशनल थिंकर्स हैं, राइट? नारायण मूर्ति सर के बारे में बहुत लिखा जाता है, बहुत सारे लीडर्स के बारे में उल्टा से लिखा जाता है कि ये तो फैक्ट्री जैसा आउटपुट चाहते हैं, फैक्ट्री जैसे करा रहे हैं, ये 80 घंटे 70 घंटे काम कराओ और सिर्फ रगड़ना चाहते हैं, इनको क्या पता। टॉक्सिक बना रखा है, राइट? टॉक्सिक कल्चर। तो जब आप बात करते हो बड़े सपनों की, डू यू थिंक कि ये वर्क लाइफ बैलेंस की जो कॉन्वर्जेशन है, वर्क लाइफ बैलेंस करके अचीव कराया जा सकता है? वर्ल्ड लेवल के अचीवमेंट मिल सकते हैं वर्क लाइफ बैलेंस वालों को? अगर आपका सवाल है कि अगर मैं इंडिया में हूँ, आई वॉन्ट वर्क लाइफ बैलेंस, कैन आई बिकम सक्सेसफुल एट द ग्लोबल स्टेज, अगर वो आपका सवाल है, आंसर इज़ येस। आंसर इज़ येस, आंसर इज़ येस। तो अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस का जो रिसर्च है इस पर देखेंगे, people do not hate the long hours per se. Someone like you, आप इतने घंटे काम करते, you don't hate your job, you love your job. Work life balance का number 1 source जो root cause है is lack of control. Lack of control का मतलब आपका दिन का एजेंडा कोई और चला रहा है। आपका बॉस बोल रहा है 11 से 12 ये मीटिंग कर, 4 बजे तक ये स्लाइड भेज दे, फ्राइडे शाम को ये कर देना। आप लाइफ पे कंट्रोल लूज करिए। हार्वर्ड की स्टडी है, ये हार्वर्ड की स्टडी है। तो आप व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग कंट्रोल इज व्हेन यू हैव अ प्रॉब्लम विद वर्क लाइफ बैलेंस। अमिताभ बच्चन इस उम्र में इतना काम करते हैं, क्लियरली उनके पास वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। इज 80+, ही इज नॉट कंप्लेनिंग बिकॉज ही हैज कंट्रोल एंड ही लव्स व्हाट ही इज डूइंग। द ट्रिक टू वर्क लाइफ बैलेंस इज ओनली कंट्रोल ओवर योर लाइफ। हार्वर्ड स्टडी, क्योंकि नंबर ऑफ आवर्स आप कम नहीं कर सकते। And some people like to work. You love your job, you love to work. So the question is, how do you build control? क्योंकि control is everything. अगर आपको लगा कि मुझे अपने पूरे हफ्ते के एजेंडा पे कंट्रोल है, मुझे 10 चीज़ें करनी है इस हफ्ते में, 3 क्लाइंट मीटिंग, 3 पावर पॉइंट या 4 ये, इस हफ्ते पे मेरा कंट्रोल है, मैं डिसाइड करूँगा मंडे को क्या करना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वर्क लाइफ बैलेंस आपका बन जाएगा।
क्योंकि फॉर एग्जाम्पल वेडनेसडे शाम को आपको डिनर पे जाना है, आप सोचेंगे कोई बात नहीं, वेडनेसडे शाम को मैं चला जाता हूँ, थर्सडे में 1 घंटा पहले आके कर लूँगा। मगर जब आपकी ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं है, देन योर बॉस विल से नहीं बॉस, वेडनेसडे रात के 10 बजे हम ये कॉल करेंगे। दैट इज़ व्हेन द स्ट्रेस कम्स इन। Work-life balance is only about control. So the question is, how do you get control? So interesting. This is so wow. This is a Harvard study. It came down to control. It is not about hours. People को लगता है 70 घंटे में कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोग 70 घंटे काम करते हैं। विराट कोहली 70 घंटे बैटिंग करता होगा, but he doesn't complain about work-life balance. It's control. The only thing is control. Makes so much sense. Shit. मैंने इस बारे में कभी इस सेंस में सोचा नहीं. I liked it. ये एक ह्यूमन ट्रूथ है. We all love to have control. ये human truth है. I don't want to give my control to your life. तो I want to have control. Negotiation में एक theory है, and slightly diverting, but it's very interesting, कि how do you make the other person feel in control, but actually आप चला रहे हो ship. It's a very interesting theory. तो for example, you walk into a room. I will ask you a simple thing like, Raj, ये AC का temperature कितने पे set करना है? Please set it. I am giving you a sense of control. The second human theory that is at play is called reciprocity. मतलब मैं अगर आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा, आप मेरे लिए कुछ अच्छा करेंगे। मैंने आपको AC का टेम्परेचर दे दिया, मैंने आपको कंट्रोल दे दिया, मैंने आपको कुछ अच्छा करा, इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स आप एक कंसेशन मुझे देंगे। दिस इज हाउ इट प्लेज आउट इन नेगोशिएशन। क्योंकि ये पूरा सबकॉन्शियस माइंड के बायसेस चल रहे हैं, एंड दैट इज हाउ यू सी कंट्रोल वर्सेस। सो मच फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 चीज़ें करनी है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 2, कमेंट्स में हमें बताओ कि और कौन से गेस्ट हैं एंड और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं और आपकी उससे ज़्यादा बेटर हेल्प होगी एंड आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा, जिसको इस पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशन सुनने के बाद लाइफ में हेल्प होगी, क्योंकि एक कॉन्वर्सेशन इज़ इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ। I'll see you next time. Until then, keep figuring out.